एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो को देखते हुए आपको बहुत खुशी महसूस होगी। आपको यह कहानी जरूर पसंद आएगी क्योंकि यह कहानी बहुत ही शानदार और दिलचस्प है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है और हम दो स्नेक्स को देखते हैं, एक व्हाइट कलर की और दूसरी ग्रीन कलर की। दोनों एक्चुअली सिस्टर्स होती है। दिखने में तो दोनों काफी यंग लगती है, बट उनकी एज 1000 साल से भी ज्यादा होती है। व्हाइट स्नेक का नाम होता है सूजन। इन दोनों के पास एक स्पेशल पावर होती है, वो चाहे तो ह्यूमन फॉर्म में बदल सकती है। एक दिन दोनों माउंटेन एरिया में घूम रही होती है, तभी उन्हें एक लड़का दिखता है जिसका नाम होता है शियान। शियान वहाँ पहाड़ों पर लगे फ्लावर्स को टेस्ट कर रहा होता है। ये देखकर दोनों स्नेक्स हैरान हो जाती है और सोचती है, अरे इंसान भी फूल खाते हैं क्या। असल में शियान अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ हर्ब्स यानी जड़ी बूटियां कलेक्ट करने आया होता है। शियान अकेला ही पहाड़ों के रास्ते से आगे बढ़ रहा होता है। तभी ग्रीन स्नेक पूरी तरह अपने स्नेक फॉर्म में आकर वहाँ पहुँचती है और शियान को डराने लगती है। डर की वजह से शियान अपना बैलेंस खो देता है और पहाड़ से फिसलकर सीधे रिवर में गिर जाता है। ये देखकर व्हाइट स्नेक यानी सूजन को शियान पर बहुत तरस आता है और उसे उसके लिए बुरा भी फील होता है। इसलिए सूजन इंसान का रूप लेकर नदी में जाती है और उसे अपनी ब्रत देकर उसकी जान बचा लेती है। उसकी हेल्प करने के बाद सूजन वहाँ से क्वाइटली चली जाती है। जब शियान की आंखें खुलती है तो वो खुद को अपने फ्रेंड्स के बीच पाता है। वो अपने दोस्त से पूछता है, वो लड़की कहाँ गई जिसने मेरी जान बचाई। उसके दोस्त हंसकर कहते हैं, यहाँ कोई लड़की नहीं थी भाई, तो शायद हल्यूसिनेट कर रहा था। उसी दिन गांव में एक बड़ा फेस्टिवल सेलिब्रेट होने वाला था। इस फेस्टिवल में टेम्पल मास्टर और उसके साथी भी जा रहे थे क्योंकि उन्हें शक था कि कुछ मॉन्स्टर्स इंसानों पर अटैक करने वाले हैं। शियान भी अपनी हर्ब्स लेकर वहीं जा रहा होता है, तो वो मास्टर और उनके साथी को भी अपने साथ ले लेता है। दूसरी तरफ सूजन यानी व्हाइट स्नेक शियान को बचाने के बाद बार बार उसी पल को याद कर रही होती है जब उसने अपनी सांस देकर उसकी जान बचाई थी। अब वो कंटिन्यूसली शियान के बारे में सोच रही होती है क्योंकि उसे उससे लव हो गया था। सूजन अपनी सिस्टर यानी ग्रीन स्नेक से कहती है, मुझे उस लड़के से मिलना है जिसकी मैंने जान बचाई थी। इसलिए वो दोनों सिस्टर्स भी उसी गांव के फेस्टिवल में पहुंचती है। रात में मास्टर और उसका साथी मॉन्स्टर से लड़ने की पूरी तैयारी के साथ वहां आते हैं क्योंकि उन्हें पूरा डाउट होता है कि आज रात हमला जरूर होगा। फेस्टिवल में ग्रीन स्नेक की मुलाकात मास्टर के साथी से होती है। उसे वो लड़का अच्छा लगता है और वो उससे फ्रेंडशिप करना चाहती है, लेकिन मास्टर का साथी कहता है, अभी नहीं, मैं यहाँ मॉन्स्टर को पकड़ने आया हूँ जो ह्यूमंस पर अटैक करने वाले हैं। उसे क्या पता था कि जिस लड़की से वो बात कर रहा है वो खुद एक मॉन्स्टर है। इसी बीच ग्रीन स्नेक को शियान दिख जाता है। वो उसके पास जाती है और कहती है, मेरी सिस्टर तुमसे प्यार करती है और तुमसे मिलना चाहती है। लेकिन शियान कहता है, मैं तुम्हारी सिस्टर को नहीं जानता और मिलने से मना कर देता है। ये सुनकर ग्रीन स्नेक दुखी हो जाती है और नदी में कूद जाती है। फिर अपनी पावर से वो उस बोट को धक्का देकर सीधे अपनी सिस्टर सूजन के पास ले जाती है जिसमें शियान बैठा होता है। शियान जैसे ही सूजन के पास आता है, सूजन उसे देखकर सॉफ्टली कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। शियान थोड़ा सरप्राइज्ड होकर बोलता है, पर मैं तो किसी और से प्यार करता हूँ, बस ये नहीं जानता कि वो लड़की है कौन। उसने मेरी जान बचाई थी मुझे सांस देकर। सुनते ही सूजन सब समझ जाती है कि शियान उसी के बारे में बात कर रहा है। उसे यकीन हो जाता है कि शियान भी उससे उतना ही प्यार करता है जितना वो उससे करती है। सूजन उसे फिर से पानी में ले जाती है और वहाँ उसे एहसास करवाती है कि वो वही लड़की है जिसने उसकी जान बचाई थी। अब शियान को भी सच्चाई पता चल जाती है कि वही है उसकी रियल सेवियर और वही है जिससे वो सच में प्यार करता है। उधर मंदिर के मास्टर का साथी कुछ मॉन्स्टर्स को देख लेता है। वो बहादुरी से उनसे लड़ता है, लेकिन फाइट के दौरान एक मॉन्स्टर उसे काट लेता है। घायल होने पर वो अपने मास्टर को हेल्प के लिए बुलाता है। मास्टर तुरंत वहाँ पहुँचते हैं और अपनी पावर से उन मॉन्स्टर्स को हरा कर हेल यानी जहन्नुम में भेज देते हैं, जहाँ वो जलकर खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट डे सूजन शियान के घर आती है। शियान उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं और फिर एक दिन शादी भी कर लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ फेस्टिवल वाले दिन जिस मॉन्स्टर ने मास्टर के साथी को काटा था उसका असर अब दिखने लगता है। वो धीरे धीरे खुद एक मॉन्स्टर में बदलने लगता है। ये देखकर वो बहुत अपसेट हो जाता है और सोचता है कि अगर वो पूरा मॉन्स्टर बन गया तो इंसानों के लिए खतरा बन जाएगा। इसलिए वो एक सुनसान जगह पर जाकर खुद को खत्म करने का फैसला करता है। जब वो ऐसा करने वाला होता है तभी ग्रीन स्नेक वहाँ पहुँचती है। वो उससे कहती है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, प्लीज मत करो ऐसा। मास्टर का साथी जवाब देता है, मैं अब मॉन्स्टर बन जाऊंगा और इंसानों के लिए खतरा बन जाऊंगा, इसलिए मैं खुद को खत्म करना चाहता हूँ, मरना चाहता हूँ। ये सुनकर ग्रीन स्नेक उसे अपनी असली सच्चाई बताती है। वो अपनी स्नेक टंग दिखाती है और कहती है, अगर तुम मॉन्स्टर बन भी गए तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि मैं भी तो एक मॉन्स्टर ही हूँ। ये सुनकर मास्टर का साथी इमोशन हो जाता है और उसे पहली बार महसूस होता है कि कोई उसे वैसे
वैसे ही एक्सेप्ट कर रहा है जैसा वो है। दूसरी तरफ मास्टर गांव में पहुंचते हैं। वहां वो देखते हैं कि बहुत सारे लोग मॉन्स्टर के अटैक की वजह से घायल और परेशान हैं। लोग बहुत मुश्किल में हैं। शियान उन सब की हेल्प करने के लिए लगातार हर्बल मेडिसिन बना रहा होता है ताकि सबको ठीक कर सके। लेकिन सुसान जानती है कि ये साधारण मॉन्स्टर्स नहीं थे, ये बहुत पावरफुल और डेंजरस मॉन्स्टर्स थे। सिर्फ हर्ब से इन लोगों को ठीक करना पॉसिबल नहीं था। इसलिए सुसान अपने हस्बैंड इलेवेनन की हेल्प करने और गांव वालों की जान बचाने के लिए अपनी ब्रेथ पावर उन हर्ब्स में डाल देती है। सुसान के पास एक छोटा माउस फ्रेंड होता है जो हमेशा उसके साथ रहता है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है, तुम क्या कर रही हो सुसान? अगर तुमने अपनी सांस दे दी तो तुम बहुत कमजोर हो जाओगी। ये तुम्हारे लिए डेंजरस हो सकता है। लेकिन सुसान अपने हस्बैंड और गांव वालों की हेल्प करने के लिए किसी भी रिस्क को नजरअंदाज कर देती है। जब इलेवेनन गांव के लोगों को वो हर्बल ड्रिंक पिलाता है तो सब धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं, नॉर्मल दिखने लगते हैं। ये देखकर मास्टर शॉक में आ जाते हैं क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता था कि इतनी गंभीर हालत वाले लोग किसी भी तरह से ठीक नहीं हो सकते थे। मास्टर हैरान होकर इलेवेनन से पूछते हैं, क्या इन जड़ी बूटियों को बनाने में किसी ने तुम्हारी हेल्प की थी? इलेवेनन सीधा जवाब देता है, जी हाँ, मेरी वाइफ सुसान ने मेरी हेल्प की थी। मास्टर को अब सब समझ आ चुका था। उसे पता चल गया था कि इलेवेनन की वाइफ कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है। इसलिए मास्टर इलेवेनन को अपनी होली नाइफ देते हैं और कहते हैं, इसे हमेशा अपने पास रखना अपनी सेफ्टी के लिए। फिर मास्टर सुसान के पास जाते हैं और कहते हैं, तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम एक मॉन्स्टर होकर इंसान से शादी कर चुकी हो, इंसानों के बीच इंसान बनकर रह रही हो। लेकिन अभी मैं कुछ नहीं करूंगा क्योंकि तुम एक अच्छी मॉन्स्टर हो। लेकिन अगर तुमने इलेवेनन को नहीं छोड़ा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। ये कहकर मास्टर वहाँ से चला जाता है। रात को इलेवेनन घर लौटता है। वो अपने साथ वाइन लाता है, लेकिन ये कोई नॉर्मल वाइन नहीं होती। इसमें ऐसी मेडिसिन मिली होती है जिससे स्नेक बाइट का जहर न्यूट्रल हो जाए। इलेवेनन को ये नहीं पता था कि सुसान खुद एक स्नेक है। वो उसे भी वही वाइन पिला देता है। वाइन पीने के बाद सुसान को अजीब सा फील होता है। उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है, इसलिए वो खुद को कमरे में बंद कर लेती है। इलेवेनन बार बार दरवाजा खटखटाता है, लेकिन सुसान खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती और अपने रियल फॉर्म में यानी स्नेक में बदल जाती है। उसी वक्त मास्टर वहाँ पहुँच जाते हैं उसे पकड़ने के लिए। वहाँ इलेवेनन और मास्टर आमने सामने आ जाते हैं। इलेवेनन को ये नहीं पता होता कि वो व्हाइट स्नेक ही उसकी वाइफ सुसान है और इसी कंफ्यूजन में वो उसी होली नाइफ से सुसान को स्टॉप कर देता है। घायल सुसान अपनी सिस्टर ग्रीन स्नेक के पास पहुंचती है, लेकिन क्योंकि उसे होली नाइफ से मारा गया था, अब वो कभी दोबारा इंसान का रूप नहीं ले सकती थी। हमेशा के लिए स्नेक ही बनी रहती। इलेवेनन मास्टर से पूछता है, मेरी वाइफ कहाँ गई? मास्टर जवाब देता है, वो व्हाइट स्नेक ही तुम्हारी वाइफ थी। तुमने एक स्नेक से शादी की थी जिसकी एज 1000 साल से ज्यादा है। ये सुनकर इलेवेनन शॉक में रह जाता है। सुसान का फ्रेंड माउस इलेवेनन को बताता है, एक रेयर हर्ब है जिससे सुसान की जान बच सकती है, लेकिन उसे लाना बहुत रिस्की है। वहाँ डेंजरस मॉन्स्टर्स रहते हैं। इलेवेनन बिना सोचे समझे उस जगह चला जाता है और बहादुरी से वो हर्ब ले आता है, लेकिन उस पर मॉन्स्टर्स का असर पड़ जाता है। मास्टर और उनके साथी पूरी कोशिश करते हैं इलेवेनन को बचाने की। माउस उस हर्ब को लेकर सुसान के पास पहुँचता है और उसे दे देता है। इससे सुसान की जान बच जाती है और वो फिर से अपना ह्यूमन फॉर्म पा लेती है। लेकिन अब सुसान गुस्से में होती है। उसे लगता है कि मास्टर और उनके साथी ही इलेवेनन और उसे अलग करना चाहते हैं, इसलिए वो उन पर हमला कर देती है। फिर किसी तरह वो इलेवेनन को ढूंढ निकालती है और उसे एक जगह ले आती है। वो पूछती है, इलेवेनन क्या तुम ठीक हो? लेकिन इलेवेनन की मेमोरी लॉस्ट हो चुकी होती है। उसे कुछ भी याद नहीं रहता, यहाँ तक कि सुसान को भी भूल चुका होता है। सुसान मास्टर से पूछती है, तुमने मेरे हस्बैंड के साथ क्या किया? वो मुझे क्यों भूल गया? कुछ देर बाद इलेवेनन को सब कुछ याद आ जाता है और वो नॉर्मल हो जाता है। लेकिन क्योंकि सुसान एक मॉन्स्टर थी, मास्टर अपनी पावर से एक एंशिएंट मैजिक हाउस बनाते हैं और सुसान को उसमें हमेशा के लिए कैद कर देते हैं। उस घर से बाहर निकलना इम्पॉसिबल था। इलेवेनन अपनी पूरी जिंदगी उसी घर के बाहर इंतजार करते हुए गुजार देता है, अपनी वाइफ सुसान के लौटने की उम्मीद में। मास्टर का साथी जो अब खुद भी एक मॉन्स्टर बन चुका था लेकिन दिल से अच्छा था, वो हमेशा के लिए ग्रीन स्नेक के साथ रह जाता है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। ऐसी ही और अनोखी और रहस्यमय कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।